हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आप सभी पर्सन का वेलकम करता हूं मैं, जितने ही पर्सन आ चुके हैं मेरे इस लाइव सेशन में। वेलकम गोविंदा मैम, कमलजीत मैम, फैंटास्टिक। और अगर सभी पर्सन मेरे को सुन पा रहे हैं तो रिएक्शन कर देंगे। यस, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग शनो मैम। ओके, गुड इवनिंग नेहा मैम, गुड इवनिंग मीनाक्षी मैम। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरी आवाज़ मेरे को क्लियर आ रही है और सही पर्सन सुन पा रहे हैं तो जस्ट रिएक्शन कर देंगे या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में यस मेंशन कर देंगे प्लीज़। और आई होप कि सही पर्सन को आवाज़ आ रही है। ओके, फैंटास्टिक, अमेजिंग। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक चूज़ किया हुआ हमने। और हम जितने भी पर्सन आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जानना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आने वाला टाइम जो है और अभी का जो टाइम चल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही है जो कामयाब हो सकता है। और अभी हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। अगर आप सभी पर्सन अभी से थोड़ा टाइम पहले चलो चेक करें कि लोग कितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को जो थी वो वैल्यू देते थे, तो शायद बहुत कम था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो एंटरप्रेन्योर की जो वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और किस तरह से बढ़ती जा रही है वो भी आप सब पर्सन जानते हैं। इस तरह से अभी कुछ सिटीज़ या कुछ जगह ऐसी हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन इतना हम डेफिनेटली जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर का ही होने वाला है। देखिए, एंटरप्रेन्योर की सबसे पहले मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपनी छोटी सी एज में या न्यू एज में अपना सीईओ होता है। जो पर्सन अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करता है, जो पर्सन जो है वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पे डिपेंड करता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, या वो खुद ही डिसाइड करता है कि मैं किन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे जो है वो काम करने वाला हूँ। यस, तो डेफिनेटली हम सही पर्सन एंटरप्रेन्योर हैं जो इस टाइम पे एज ए हेल्थ कोच काम कर रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एंटरप्रेन्योर हम किस तरह से हैं और किस तरह से हम जो है वो आगे काम करने वाले हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो मुझे आप सभी लोगों का चाहिए साथ। और अमेजिंग जो भी पर्सन पहुंच चुके हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सभी पर्सन के पास पेन और डायरी हो, इसलिए क्योंकि अभी जो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, एक एंटरप्रेन्योर के पास इन पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और वही चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एंटरप्रेन्योर जो है जब भी अपना एक स्टार्टअप लेता है, इंडिया की मैं बात करता हूँ और हर चीज़ में यहाँ पे इंडिया के रिलेट करके ही आपको बताने वाला हूँ। जब भी इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में एंटरप्रेन्योर की शायद इतनी वैल्यू नहीं है जितनी बाहर की कंट्रीज़ में है। और इंडिया वाले मैक्सिमम जो हैं क्या करते हैं, अपने सभी रिलेटिव्स को, इवन कि अपनी फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ और सिर्फ फोर्स करते हैं कि आप किसी जॉब की तलाश करो या सिर्फ जॉब करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जॉब की वैल्यू है। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का टाइम एंटरप्रेन्योर का है। और एंटरप्रेन्योर को देखते हुए जो है लोग कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में चेंजिंग ला रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चेंजिंग को समझते हुए जो है बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि अपना खुद का स्टार्टअप और खुद का बिजनेस होता है, जहाँ पे वो किसी के अंडर काम नहीं करता और यहाँ ना ही कोई उसका बॉस होता है, जो एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी और सिंपल डेफिनेशन है, जो समझने वाली बात है। तो अगर एंटरप्रेन्योर को अगर ध्यान से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन होता है जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, बल्कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में स्पेशली ऐसा टाइम होता है कि इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जॉब की तलाश में रहते हैं और जिस वजह से अपना कोई स्टार्टअप नहीं कर पाते। और
उस जॉब की तलाश में या तो इतना टाइम निकल जाता है कि एट द एंड वो सोचते कि चलो कोई ना कोई हम छोटा बड़ा बिजनेस जो है अपना स्टार्ट करें, जहाँ से हमारा खुद का खर्चा जो है वो चलना शुरू हो जाए या अपनी फैमिली का खर्चा चलना शुरू हो जाए, तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस टाइम तक जब यहाँ तक उनको समझ आती है कि हमें कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, तब तक शायद काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और इसलिए इंडिया में जो है वो एंटरप्रेन्योर की इतनी वैल्यू नहीं है। और अगर आप में से एक कोई पर्सन एज ए एंटरप्रेन्योर अगर अभी काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इस टाइम पे, वो है फैमिली का चैलेंज। क्योंकि फैमिली की नज़र में आपकी वो वैल्यू नहीं है, फैमिली की तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिलती है जिन सपोर्ट से आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि एंटरप्रेन्योर के बदले अगर आपकी फैमिली आपको जॉब करने के लिए बोले, और जॉब के लिए अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत पेमेंट भी करना पड़े, तो आपकी फैमिली आप वहाँ पे पेमेंट देने के लिए रेडी होगी, चाहे वो पेमेंट बेस्ड हो जाए। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, जब आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली वहाँ पे सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम सब पर्सनस का जो माइंडसेट है वो एज ए जॉब वाला माइंडसेट हो चुका है, इसलिए हम पर्सन ये चीज़ों को समझते नहीं है। यस, अभी मैं बात करने वाला हूँ आप सभी पर्सनस को कि एंटरप्रेन्योर ही क्यों, आखिर मैं एंटरप्रेन्योर के ऊपर ही फोकस क्यों कर रहा हूँ अभी इस टॉपिक के बारे में, और मैंने ये टॉपिक चूज़ क्यों किया है। देखिए, आप सभी पर्सन आज के टाइम में, अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग अगर शॉपिंग भी करते हैं, तो पहले वो शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हैं। आप अमेज़ॉन से करते हैं, आप फ्लिपकार्ट से करते हैं, आप किसी और भी मिंत्रा से करते हैं, किसी और ऐप से आप जो है वो परचेजिंग करते हैं या अपने लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर की कितनी बड़ी वैल्यू है। आप कभी ये चीज़ नोटिस करना कि आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आज के टाइम पे हम सभी पर्सन्स का जो टाइम कंज्यूम होता है वो किस वजह से हो जाता है, जब हम अपने बिजनेस को या अपने काम को उन एंटरप्रेन्योर की वजह से कर लेते हैं जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। यस और नो। अभी अगर हम सभी पर्सन जो हैं, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आप सभी पर्सन को मैं ये बता दूं कि ये भी एक एंटरप्रेन्योर ने ही इसको स्टार्ट किया है, तभी आप सभी पर्सन जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक टाइम पे फेसबुक, गूगल, इन सभी चीज़ों का माइक्रोसॉफ्ट ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। अगर 10 साल पुराना कोई बुजुर्ग अगर आज के इस टेक्नोलॉजी को देख ले, तो वो हैरान हो जाए कि ऐसा चीज़ पॉसिबल थी। उनकी नज़र में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी वो चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है। आप जो चीज़ चाहते हो लेना, आपको कहीं ना मिले, आप ऑनलाइन सर्च करो, आपके घर पे पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ऑर्डर करना है। आपको कोई ड्रेस पसंद आती है, आपने उसको ऑनलाइन सर्च करना है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, आपके घर पे पहुंच जाएगी। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो करने के पीछे जिनका सपोर्ट है वो एंटरप्रेन्योर का ही सपोर्ट है। और इसलिए ये सभी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे मायने रखती हैं। और मैं चीज़ एक और क्लियर कर देता हूँ कि आज के टाइम पे इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम सभी पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने घर के आसपास नहीं, अपने सिटी के आसपास नहीं, अपने कंट्री के आसपास नहीं, बल्कि हम ग्लोबल सभी पर्सन एक दूसरे के साथ टच हो सकते हैं। इतनी बड़ी जो पावर आ चुकी है वो भी एक एंटरप्रेन्योर की वजह से ही आ चुकी है, और तभी हम सभी पर्सन जो हैं जुड़े हुए हैं। और हम शायद सोच भी नहीं सकते कि हम इन सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो वो पर्सन कितना अर्न करते हैं जिन पर्सन ने इनको इन्वेंट किया है या जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी। ये चीज़ समझने की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा स्कोप है। और एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो दूसरों की हेल्प करते हुए उसके लाइफस्टाइल में, उसके जीवन में कोई चेंज लाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर सही मायने में उसे कहा जाता है जो अपनी वजह से किसी और की लाइफ में चेंज लाए, किसी और के लाइफ में बदलाव लेकर आए। तो हम सभी पर्सन बहुत लकी हैं कि हम डे बाय डे किसी न किसी लाइफ में चेंज लाने की बहुत सारी कोशिश हम करते हैं। अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ बात करना चाहूँगा कि जो एंटरप्रेन्योर को जो चीज़ें जो हैं वो लेना पड़ती हैं, कंपलसरी हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बनना चाहते हैं तो नंबर 1 पॉइंट जो है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है रिस्क। देखिए फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है अपनी जॉब को छोड़ के आप किसी बिजनेस को स्टार्टअप करना।
और जॉब को छोड़ना बहुत मुश्किल है, या फिर नंबर वन चीज़ के जॉब को ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसके अपोजिट अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपना कोई काम स्टार्ट करते हो, तो जब एंटरप्रेन्योर जब आप बन जाते हो तो वहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा है कि आप लोग कामयाब होते हो नहीं होते हो। यहाँ पे रिस्क के साथ सेकंड चीज़ जो आती है वो कंसिस्टेंसी आती है। जब भी आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हो तो आप जब रिस्क लेते हो, उस रिस्क में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, या तो आप जीत जाते हो या फिर आप सीख जाते हो। यस, या तो आप जीत जाते हो या फिर आप सीख जाते हो, लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। और उस एंटरप्रेन्योर के बेसिस पर आप लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। आप वो चीज़ें भी हासिल कर सकते हो जिन चीज़ों का आप सपना देखते हो। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योर की हेल्प से अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन के जितने भी सपने होते हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरा कर सकता है। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा एक रिस्क है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बात करूँ सिंपली एक रिस्क की, तो शायद रिस्क हम डेली लेते हैं। जब हम सोते हैं, सुबह उठने का रिस्क लेते हैं, तब हम सोते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं, नेक्स्ट टाइम हम खाएंगे नहीं खाएंगे, वो रिस्क हम ले रहे होते हैं। जब हम घर से निकले होते हैं, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो रिस्क हम ले रहे होते हैं। जब हम किसी के साथ एक बार मुलाकात करते हैं, दूसरी बार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी एक रिस्क होता है। तो मेरी नज़र में जब अगर आप इस बिज़नेस का भी रिस्क लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ ही रिस्क से भरी हुई है। और जब हम रिस्क को कंटिन्यू करते हैं तो उन चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं, या उन चीज़ों को हम उस काबिल हैं नहीं है, वो चीज़ हम वहाँ से जजमेंट कर सकते हैं। इसलिए नंबर वन चीज़ जो है वो है रिस्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो। अब मैं सेकंड बात करूं तो एंटरप्रेन्योर में बहुत इंपॉर्टेंट जो सेकंड चीज़ है वो है बी योर ओन बॉस। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में आपका कोई भी बॉस नहीं होता, इसलिए आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है। आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है। अगर आप करो तो आपकी ग्रोथ होगी, अगर आप नहीं करो तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा। आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं कर पाओगे। जो सपने आपने देखे आप उन सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपने बॉस खुद होते हो तो आपका जो रिजल्ट निकल रहा होता है उसका मतलब ये होता है कि जो आपने किया है वही रिजल्ट आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया या उसने मेरे को सपोर्ट नहीं करी, तो वो सब बेकार की बातें। बिकॉज जब आप खुद बॉस होते हो तो आपने वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्योंकि नौकर भी आप हो और मालिक भी आप हो, सफाई वाले भी आप हो, और वहाँ पे जो काम करने वाला, टेबल साफ करने वाला या फिर रिकॉर्ड रखने वाला, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है अगर आप एक एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो तो। इसलिए जब एंटरप्रेन्योर एज ए काम कर रहे हो तो आपका सेकंड पॉइंट बी योर ओन बॉस। आपको खुद ध्यान रखना होता है कि आप क्या करने वाले हो, कब करने वाले हो, आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि आज का दिन आप क्या करोगे, आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि आपके पास कितनी टीम है, आपके पास रिकॉर्ड है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कहाँ ग्रोथ कर रहा है, आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि आप जिस काम को स्टार्ट कर रहे हो कितने लोगों तक पहुंचा, वो दोबारा होगा या नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपके पास होगा तो आप अपने आप बॉस के कहने के ऊपर अपने बॉस खुद हो तो अपने ऊपर आप ब्लेम कर सकते हो कि आपकी ही ये जो आपने जो स्ट्रगल की है, जो आपने जो काम किया है उसका ही ये नतीजा है। इसलिए ये एंटरप्रेन्योर का नंबर 2 जो चीज़ है इसको ध्यान में रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पॉइंट आता है आइडिया। जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ आपको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में आइडियाज को लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? बिकॉज आप सभी पर्सन्स को पता होगा कि फेसबुक ने का पहले लोगो अलग था, उसके बाद चेंज हो गया। अपडेशन, आपके पास फ़ोन है उसमें भी एक अपडेट आता है, अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें भी अपडेट आता है, अगर इवन के फैशन की ड्रेस सेंस में भी अपडेट आता है। यस सर नो, अगर आप खाने की जो चीज़ें बना रहे हो उसमें भी अपडेट आता है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है उसमें भी अपडेट आता है, टीवी है उसमें भी अपडेट आता जा रहा है, हर एक चीज़ में अपडेट आता जा रहा है। इसलिए आपका जो बिजनेस है उसमें आइडिया होना आपका बहुत मायने रखता है कि आप क्या आइडिया लेकर अपने बिजनेस को चला रहे हो और किन आइडिया के बेसिस पर आप अपने बिजनेस को और ग्रो करने वाले हो, या आपके पास क्या आइडिया लेकर आप अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाने वाले हो। ये नंबर 3 जो आइडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नंबर फोर्थ की मैं बात करूं तो नंबर फोर्थ चीज़ जो एज ए एंटरप्रेन्योर हमें ध्यान रखनी होती है वो आता है हार्ड वर्क। देखिए, लाइफ में हम कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमारे ऊपर होती है। और अगर हार्ड वर्क, अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस है, आपके पास आइडिया भी है, उसके बाद भी अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते जिस मुकाम तक आप उसको लेना चाहते हो। क्योंकि एक, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आपको सुबह उठना पड़ेगा, आपको जो है वो मीटिंग्स करना पड़ेंगी, आपको जो है ट्रेनिंग्स करना पड़ेंगी, आपको जो है मंथली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको भागदौड़ करना पड़ेगी, आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आप करना शुरू करोगे तो वो आपके बिजनेस का हार्ड वर्क है, और वही हार्ड वर्क जो है आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। और एज ए एंटरप्रेन्योर हम सभी पर्सन्स की ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी फैमिली हमें एज ए एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए सपोर्ट क्यों नहीं करती है। यही नंबर वन रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का आइडिया तो ले आते हैं, लेकिन उस बिजनेस को कंप्लीट करने तक जो हार्डवर्क करना होता है वो नहीं कर पाते, और हर पर्सन की नज़र में उस कंपनी का नाम डाउन हो जाता है। और जब हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस चाहे किसी का भी हो वो डाउन में पक्का जाएगा, और फिर लोग तो उसकी बातें करेंगे करेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो तो आपका फर्ज बनता है उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, चाहे रिस्क का हो, चाहे आइडिया का हो, या फिर हार्डवर्क का हो, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपसे ही जुड़ी हुई हैं, और आपका फर्ज बनता है कि आप उस पर काम करो। नंबर फिफ्थ की मैं बात करूं, नंबर फिफ्थ जो पॉइंट है वो है पॉजिटिविटी। जब अपने बिजनेस को आप चला रहे होते हो तो उसमें पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस को खुद अपने गलत नज़रिए से देखना शुरू करते हो तो आगे वाला पर्सन कभी भी उसको पॉजिटिव वे में नहीं दे सकता। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप अपने बिजनेस को अगर खुद नेगेटिव वे में देख रहे हो तो आगे वाला पर्सन कभी भी आपका बिजनेस पॉजिटिव वे में नहीं देख सकता। देखिए, हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आगे वाला पर्सन पक्का उन वाइब्रेशंस को फील करता है, और वो जब फील करता है तो वो हमसे पहले हमारे अंदर के सिग्नल को, हमारे अंदर की फीलिंग को वो समझना शुरू कर देता है। और एक नेगेटिव पर्सन कभी भी किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। अगर आप खुद नेगेटिव हो, चाहो किसी को पॉजिटिव करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जब आप खुद पॉजिटिव होकर अपने बिजनेस को करोगे तो आगे वाला पर्सन आपको उसके ज़्यादा सा ही आपको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर आप जब खुद नेगेटिव होकर उससे बात कर रहे हो तो आगे वाला पर्सन कभी भी पॉजिटिव होकर आपसे बात नहीं करेगा। जब आप घर से निकलते हो आपका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम करते हो आपका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मीटिंग्स करते हो आपका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी ही जो है वो आपके बिजनेस में एक निखार लेकर आती है। आपके बिजनेस को, आपके काम करने के तरीके को, आपके बोलने के तरीके को वही लोग आपकी पॉजिटिविटी से समझते हैं। जी हाँ, देखिए, अगर आप किससे बात कर रहे हो उसके अंदर क्या वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा आप फील करते हो। ये बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है। आप खुद चेक करिए कि आपके नॉन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ बात करके आपको पहले ही नेगेटिव वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस पर्सन से पहले कभी आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस ली हैं। इस वजह से जब भी वो पर्सन दोबारा आपसे मिलता है तो आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस ही उससे आना शुरू होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए अगर आप किसी पर्सन को नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हो तो आगे वाले पर्सन में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस ही आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो एज ए एंटरप्रेन्योर आप नहीं कर सकते। एज ए एंटरप्रेन्योर आप वो काम नहीं कर सकते। उन पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूँ। ये 10 से लेकर 5 बजे तक की जॉब नहीं है। नंबर वन चीज़, ये 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की जॉब नहीं है। ये 24 आवर्स काम करने वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है जो आपको करना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू,
ये कोई भी सेल पर्पस वाला काम नहीं है। आपको यहाँ पे शेयरिंग वाले वे से काम करना पड़ेगा जब भी आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हो। जब भी आप ये सोचो कि मैंने सेल करना है, मैंने बेचना है, तो ये बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। आप जब एज ए शेयरिंग पर्पस से काम करना शुरू करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होना शुरू कर देगा, और एज ए एंटरप्रेन्योर आप कभी भी सेल नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास नहीं है कि हम आके कुछ दिन के लिए काम करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो कुछ और देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क ले रहे हो तो उसमें आपने हार्डवर्क किया तो आप हमेशा जो है वो सक्सेस हो सकते हैं। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको आने वाले हैं अगर आपने अभी स्टार्टअप किया है तो। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको कुछ चैलेंज आते हैं। नंबर 1 चैलेंज वो है आपका स्टार्टअप लेने में चैलेंज। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें, और इसके लिए आपका एक मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा कि आपने कहाँ से स्टार्टअप करना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 की बात करूं तो आपके जब ये प्रोफेशन जब आप अपनाते हो तो शुरू में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती एज ए एंटरप्रेन्योर, लेकिन जब आप अपने हार्डवर्क से उस लेवल को अचीव कर लेते हो तो हर पर्सन आपको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि आप रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप उसके काबिल बन जाते हैं। जब आप शो कर दोगे कि आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है और आप उसको छोड़ कर जाने वाले नहीं हो, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट देंगे। पर स्टार्टिंग में हर पर्सन आपको देखेगा कि आप शायद सेल कर रहे हो, शायद बेच रहे हो। उसके बाद ध्यान रखने वाली चीज़ जो है नंबर 3 जो है वो है कि आपने कभी भी अपने बिजनेस को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं करना है। जब भी आप अपने बिजनेस को किसी और पर्सन से कंपेयर करते हो तो वहां पे आप हमेशा जो है अपने बिजनेस को डगमगा देते हो। इसलिए आपने अपने बिजनेस को हमेशा एक पॉजिटिव वे में देखना है और अपने बिजनेस को किसी भी और के साथ आपने कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर जब भी आप काम करना स्टार्ट करते हो हर पर्सन के चैलेंज अलग हो सकते हैं, हर पर्सन का जो बैकवर्ड है वो अलग हो सकता है, हर पर्सन की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, हर पर्सन का लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, हर पर्सन का फ्रेंड सर्कल अलग हो सकता है। इसी तरह से हर पर्सन का जो है आप हर वे काम करने का अलग है, इसलिए आप कभी भी किसी भी पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, और ये ना करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ये एज ए एंटरप्रेन्योर जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा, और इस तरह से ये जो कुछ चैलेंज है जो आपको लेना पड़ेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मानना पड़ेंगी और करना पड़ेंगी। जब आप ये करना स्टार्ट करते हो तो आप किसी भी बिजनेस में हो, आप उस बिजनेस को आप उस मुकाम तक पहुंचा सकते हो जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो या आप ले जाना चाहते हो। ओके, तो फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली ये है, जिसमें मैंने पहले ही कहा कि आप खुद सीईओ होते हो इस एंटरप्रेन्योरशिप में। आप खुद एक मालिक होते हो, आप खुद एक नौकर होते हो, और आप खुद ही वहाँ पे काम करने वाले होते हो। इसलिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके बिजनेस का जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ही किया हुआ आपको वो रिजल्ट देगा। इसलिए अगर आपको अभी भी लगता है कि शायद आपका बिजनेस वहाँ तक नहीं पहुँच रहा जहाँ तक जाना चाहिए, तो अभी से चेंज लेकर आइए और इन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। आप देखिए कि आप अपने बिजनेस में कौन सी चीज़ को छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करिए और अपने बिजनेस में चेंज लेकर आए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा जो लाइव सेशन था वो इतना ही था। मिलेंगे बहुत जल्दी नए एक टॉपिक के साथ, नए एक सेशन के साथ, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए आप सभी पर्सन हैप्पी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करें उनके फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए, उनको खुशियाँ देने के लिए, उनको कुछ अर्निंग करने के लिए, ताकि हम इंसान इस दुनिया में आए हैं किसी की हेल्प करने के लिए, और जिस फ़र्ज़ के लिए हम लोग आए हैं उसको कर सकें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।